हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आई वी सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स। द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास। मीन्स किसी भी कंपाउंड में जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, उसमें प्रत्येक एलिमेंट का परसेंटेज कितना होगा, ये हम इस टॉपिक से आपको समझाएंगे। देखिए, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, इसका फार्मूला होता है मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया है। देखिए, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास सॉल्व करेंगे, निकालेंगे कितना होगा। यहाँ देखिए हमने निकाला है H2O मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन का मास 1, चूँकि यहाँ पे 2 एटम्स हैं इसके, तो इंटू 2 इक्वल टू 2, एंड ऑक्सीजन का मास 16 ऐड करेंगे 18 यूनिट आएगा। अब इस H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का मास कितना है, 2 है। तो मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, तो 2 अपान मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, टोटल मास कितना है 18, 2 अपान 18 इंटू 100। सॉल्व करेंगे, इतना आंसर आएगा 11.11। जो H2O मॉलिक्यूल में दूसरा एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। इस H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 यूनिट है। 16 अपान 18 टोटल मास H2O का, ये ऑक्सीजन का मास, ये टोटल वाटर मॉलिक्यूल का मास, इंटू 100 सॉल्व करेंगे आएगा 18.89, 88.89। बेटा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि जो परसेंटेज सॉल्व करने पर आ रहे हैं उसका टोटल 100 होना चाहिए, 99.99 भी चलेगा। ऐसे हम एक दूसरा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉलिक्यूल। CO2 मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन यदि आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले इसका मोलर मास निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन का मास 12 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 2, चूँकि 2 एटम्स हैं इसके, इक्वल टू 12 प्लस 32 इक्वल टू 44। टोटल मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44, इसमें कार्बन का मास 12 एंड ऑक्सीजन का मास 32। चूँकि इसमें 2 एटम है ऑक्सीजन के, इसलिए इनको ऐड करके लिखा गया है यहाँ पर 16 प्लस 16 इक्वल टू 32। कैसे सॉल्व करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन का जो परसेंटेज निकालेंगे आप, तो कार्बन का मास अपान कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 इंटू 100, एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के लिए ऑक्सीजन का मास, अब यहाँ पर 16 अपान 44 नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि इस कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का मास 32 है, तो इसलिए यहाँ पर 16 न लिख के 32 लिखेंगे। 32 अपान 44 इंटू 100, दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर जो भी आएगा, ए या बी कुछ भी आ रहा है जो,
उसका टोटल A प्लस बी का टोटल जो होगा वो 100% आना चाहिए, 100% होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका इम्प्रिकल फार्मूला। इम्प्रिकल फार्मूला क्या होता है? An empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला का। इट इज आल्सो कॉल्ड द सिंपलेस्ट फार्मूला। इट डज नॉट टेल अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। इसका इम्प्रिकल फार्मूला क्या होगा? तो इन दोनों को जो 6 हैं इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए कि जो सिंपलेस्ट नंबर में आ जाए। तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, C1 और H1, तो CH इसका इम्प्लिकल फार्मूला होगा। और जिस नंबर से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं वो इसका कॉमन फैक्टर होगा, यानी इक्वल टू 6। सेकंड एग्जाम्पल देखिए C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। इसको भी आप किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करिए जो सिंपलेस्ट हो। तो यहाँ पर भी हम 6 लेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 1 2 1। तो यहाँ कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा। इसका जो कॉमन फैक्टर होगा, चूंकि 6 से हमने डिवाइड किया है, 6 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल C2H4Cl2। यहाँ कार्बन 2, हाइड्रोजन 4 और क्लोरीन 2 है। आप किस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे? तो यहाँ पर जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए इसका 2 से आप डिवाइड करेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 1। आपने चूंकि 2 से डिवाइड किया है इसलिए इसका कॉमन फैक्टर 2 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल C2H6, इथेन है। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ कार्बन 1 और हाइड्रोजन 3, ये इसका एम्प्रिकल फार्मूला होगा। और कॉमन फैक्टर यानी इक्वल टू 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल Fe2O3। देखिए बेटा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। ये आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते एक सिंपलेस्ट होल नंबर में, इसलिए इसका जो एम्प्रिकल फार्मूला होगा सेम यही होगा। और जब सेम एम्प्रिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे तो उसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। अब यहाँ पर जो एम्पिरिकल फार्मूला होते हैं बेटा किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के, उससे आप किसी ये की प्रॉपर्टी को आप नहीं जान सकते कि ये किस मॉलिक्यूलर कंपाउंड का ये पार्ट। यदि उसका कॉमन फैक्टर आपको पता है तब तो आप बता सकते हैं। यदि केवल एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है तो आप वो नहीं बता सकते कि ये कौन सा कंपाउंड है। नेक्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर फार्मूला। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला which represents the true formula of its molecule. It expresses the actual number of the atom of various elements present in one molecule of the compound. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर C6H12O6, H2O2, C6H6। ये जो फार्मूला है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं
वो एक्चुअल एटम होते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होते हैं। इसको आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। ऐसे इसका भी एग्जाम्पल और ये भी, क्योंकि इसमें यदि नंबर आप हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम या हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम डिफरेंट करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, वो कोई दूसरा केमिकल कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशन क्या है, ये कैसे आप बताएंगे? रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। In order to find the molecular formula of a compound, the empirical formula is the multiplied by a common factor. It is denoted by n. Molecular formula equal to n into empirical formula. जो n है यहाँ पर बेटा ये कॉमन फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बोलते हैं। कुछ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए। यदि कोई एम्पिरिकल फार्मूला आपका CH2O ये है, और यदि इसका कॉमन फैक्टर आपको गिवन है 6, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा आप बता सकते हैं? कैसे? कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n की वैल्यू 6 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला क्या है CH2O। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा आपका 6C6 6 2 जा 12 H12 और O6 मीन्स इसका फार्मूला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो होगा C6H12O6। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल HO एम्पिरिकल फार्मूला HO है, और इसका कॉमन फैक्टर जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर या कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2 है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताना है। तो फिर वही 2 इंटू HO इक्वल टू H2O2। ऐसे यदि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है, कॉमन फैक्टर सॉल्व करना है, तब कैसे आप सॉल्व करेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला मान लो C2H6 है, एम्पिरिकल फार्मूला आपका CH3 है, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो कॉमन फैक्टर आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो इसका मास निकालेंगे, आपको निकालना होगा C2H6 का, तो कितना होगा 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 कितना आएगा 24 प्लस 6 इक्वल टू 30, और इसका आएगा 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। आंसर क्या आएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 30 अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास 15 इक्वल टू 2। तो ये था इसका, आपको समझ में आया होगा। इसके आगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।